अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हो। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तो दोस्तों ये बात हकीकत है कि दुनिया में हर वक्त कहीं कोई ना कोई काम चल रहा होता है, लेकिन एक ही शख्स के साथ ज़िंदगी में बहुत सी जगहों पे बहुत से काम चल रहे हों, ये कितनी अजीब सी बात है ना। जैसे कि सितारा यासीन की फैमिली, अच्छा सबकी फैमिलियाँ ऐसी ही होती हैं। हम अपने घर में होते हैं, अपने मामलात में होते हैं और हमें नहीं पता होता कि बाकी के लोग हमारे लिए क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या प्लानिंग्स कर रहे हैं। सितारा अपने घर में लगी हुई हैं, मौसम चेंज हो गया है और काफ़ी हद तक ठंड आ गई है। उस हिसाब से अपने बच्चों के कपड़े बना रही थी, कबर्ड सही कर रही थी। उसने जो है वो गर्मियों के कपड़े निकाले हैं, उनको पैक करवा के रखवाया है और इस मौसम के कपड़े जो हैं अपने बच्चों के वो सेट करके रखे हैं। इतने अच्छे तरीके से टिप्स भी दे रही थी। अच्छा, बहुत से लोग उसकी टिप्स को फॉलो करते हैं। आज मुझे एक चैनल सजेस्ट हुआ था और उसके ऊपर सितारा को जो है वो उस लेडी ने कॉपी किया था। वो बता रही थी कि सितारा ने ऐसे ऐसे पैंट्स जो हैं उनको फोल्ड करना सिखाया है और उससे मैं भी कर रही हूँ। ये बंदी अपने घर में लगी हुई पहले ही 3-4 दिन तो मतलब इसके घर में सिचुएशन ही अजीब चल रही थी। कुछ इसके भाई ने उल्टी सीधी आकर जो है पब्लिक में बातें कर दी थी, वो सब चल रहा। मतलब मैके की तरफ से इसके लिए परेशानियाँ, उलझने, जो इसकी भाभी कर रही, जो इसकी बहन कर रही, जो इसका भाई कर रहा, वो सब अलग चल रहा। लेकिन वहीं कहीं ना कहीं जो है इसका ससुराल भी इसकी जान को आया हुआ। राबिया की वीडियो आई, उससे पता चला जी ससुर साहब स्टेशन से गायब हो गए। गायब क्या हो गए, स्टेशन से गायब तो खैर नहीं हुए थे। यहाँ राबिया गलत कह रही थी, थंबनेल लगाया है अट्रैक्शन के लिए, लेकिन मुद्दा बीच में ठीक था। वो कहती हैं क्योंकि गायब इस तरह नहीं हुए थे ना कि इनको बता दिया गया था। ये कह रही हैं कि इनके हस्बैंड का जो है अपने बाप से रब्ता था, इनके ससुर से ट्रेन में। जब साजिद ने इस्लामाबाद से बिठा दिया तो रब्ता आगे जो है वो इसके हस्बैंड, आई थिंक जाहिद नाम है, उसका मुसलसल रब्ता था बाप के साथ कि आप पहुँचेंगे तो मैं आपको रिसीव करने आऊँगा, आप कहाँ हैं, कैसे हैं, अभी कहाँ पहुँचे, इस तरह के इनके रब्ते हो रहे थे। और फिर ये भी इसके शौहर को पहले ही पता चल गया था कि इसके बाप ने कह दिया कि शाहिद ने कहा कि वो गाड़ी लेकर आएगा मुझे रिसीव करने। अच्छा, वहाँ से वो उसको लेकर गया है अपनी बड़ी बेटी इकरा के घर, जो कि भावलपुर सिटी में रहती है और खालिद के घर के करीब रहती है। वहाँ से इकरा की गाड़ी लाया है और बाप को वहीं ले गया और नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग जनाब पटवार खाने कहते हैं, क्या कहते हैं वहाँ जहाँ जो ये ज़मीनों के चक्कर होते हैं गाँव के, तो वहाँ लेकर गया है और वहाँ ले जाकर जो है वो तमाम की तमाम ज़मीन हथियाने की कोशिश की कि ये हमारा बाप है और दो ही हम इसके बेटे हैं, शाहिद और खालिद, और ये ज़मीन जो है ये हमारे नाम लिख दी जाए। लेकिन वहाँ जो है इस तरह काम नहीं होते, गैर कानूनी काम है, तमाम बच्चों को हाजिर होना चाहिए। अब बाबा जी के 4 बेटे हैं, वहाँ ये तो लिखा हुआ होगा, तो ये काम करने में वो नाकाम हुए। लेकिन देखो हैरत की बात होती है ना, एक बंदी अपने घर में लगी हुई है, पहले ही वो इतनी चीज़ों से चल रही है, इतनी चीज़ों से वो गुजर रही है कि वो 2-2 दिन अपने जॉब, अपना काम, अपनी व्लॉगिंग को साइड पर रख देती है और डिप्रेशन की तरह की हालत में चली जाती है। उससे अपना कैमरा नहीं उठाया जाता। वहीं पर जहाँ उसको मैका तकलीफ़ दे रहा, वहीं उसका ससुराल भी उसकी जान नहीं छोड़ता, पीठ पीछे बैठ कर ही उसकी जायदाद को हथियाने की कोशिश करे। लेकिन एक चीज़ मुझे समझ नहीं आई, आखिर ऐसी नौबत क्यों आ जाती है किसी के ऊपर कि वो दूसरे किसी का हक खाने बैठ जाता है। यहाँ पर एक वाज़ेह चीज़ है। वाज़ेह चीज़ क्या है, सितारा यासीन का अब घर बहरिया टाउन में और उसके अलावा सितारा का बहरिया में ही प्लॉट, इतना बड़ा प्लॉट, वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है इसके जेठों को। उन्होंने ये सोचा कि सितारा तो वैसे भी इतना कमा रही है, उस पर तो नोटों की बरसात हो रही है और हमने जो अपनी ज़िंदगी के 18-18, 20-20 साल लगाकर कमाया है, वो सितारा ने साल 1.5 साल में उससे डबल ट्रिपल कमा लिया है। तो क्यों ना ऐसा करें कि गांव की जितनी ज़मीन है सितारा से वो हथिया ली जाए, वो हासिल कर ली जाए, उसको इसकी अब नीड नहीं है। तो एक चीज़ मुझे समझ नहीं आती, क्या आप लोगों ने सितारा के ये जो जेठ हैं से मैं मुखातिब हूँ कि क्या आप लोगों ने, जब आप दोनों हाथों से बाहर कमा रहे थे, अपने बच्चों की जो है लाइफ है, लाइफ स्टाइल है, उसको चेंज करने के लिए कोशिशें कर रहे थे, तो क्या सितारा और उसके बच्चों का सोचा था? क्या तब आप लोगों ने कहा था कि हम तो यहाँ बाहर बैठे हैं, खूब कमा रहे हैं और हमारा भाई साजिद जो कि एक मामूली सा ड्राइवर है कराची सिटी में और लोगों की मतलब दूसरों की गाड़ी चलाकर कमा रहा है, वो कितने से कमा लेता होगा, क्यों ना हम अपनी गांव वाली ज़मीन जो है इस भाई को दे दें और इसके हालात भी बेहतर हो जाए। नहीं, तब तो आपको लग रहा था कि आप मेहनत कर रहे हैं, आप अपनी मेहनत से कमा रहे हैं और गांव वाली ज़मीन क्योंकि आपका हक है, आप वो नहीं छोड़ सकते। आपने कभी भी नहीं सोचा कि आपके पास भी तो अच्छा खासा आ रहा है, आप कोई भूखो तो मर नहीं रहे। ये कोई भी नहीं सोचता कि मेरे पास अच्छा खासा आ रहा है, मैं भूखो नहीं मर रहा, अब ये चीज़ उठा के मैं दूसरे को दे दूँ, नहीं। लेकिन जब किसी दूसरे के पास भी आपसे ज़्यादा आ जाए तो आपको उसके पास फालतू क्यों लगने लगता है? सितारा का हिस्सा जो है वो इसके जेठों को फालतू यानी कि सितारा से ज़ायद क्यों लग रहा है? यूँ क्यों लग रहा है कि सितारा को इसकी नीड नहीं है, वो तो यूट्यूब से अच्छा खासा कमा लेती है, तो ये हथियार लेते हैं, वो भी बेईमानी से, बेईमान तरीके से। हैरत की बात है दोस्तों।
लिटरली ये हैरत की बात है कि ख़ुद को इतना मोमिन दिखाते हैं, अपना मतलब हुलिया ज़ाहिरी हुलिया भी इस कदर मोमिनों से मिलाकर बनाया हुआ है और फिर हरकतें ऐसी हैं, क्या ही कह सकते हैं। अल्लाह ताला सबको हिदायत दे जनाब। इसके अलावा नी नजमा की बात करूँगी। नी नजमा जो है उसको और तो कोई नहीं मिला, सपोर्टर कोई नहीं मिला, काफ़ी दिन से कि किसी के पीछे लगे तो वो लग गई जनाब बछड़े के पीछे। और सुबह सुबह बछड़े ने उसकी खूब दौड़ें लगवाई, बहुत इंजॉय किया हमने भी, जगह जगह भाग रही थी उसके पीछे और हंसी आ रही थी। मेरे साथ घर से भी कुछ लोग देख रहे थे उसका व्लॉग और कह रहे थे कि ये बंदी जो है ना, इसको कोई ना कोई चाहिए होता है जिसके पीछे इसने दौड़े लगानी होती हैं। तो आज कोई और नहीं मिला तो बछड़े के पीछे ही दौड़ पड़ी। अच्छा, एक बड़ी डिफरेंट सी बात इसने कहा कि अब्बू जो है वो वॉशरूम में गिरे हैं, वॉशरूम में ज़मीन पर कहीं फ़र्श पर साबुन था उससे स्लिप हुए हैं और अब्बू गिर गए हैं और हम बताते नहीं हैं। फिर आप लोग कहते हैं कि अब्बू जो है वो गाँव में आकर बीमार हो जाते हैं, अब्बू यूँ हो जाते हैं वो हो जाते हैं। हमने बहुत छुपाया है और हमारे अब्बू गिर गए और अब्बू को जो है वो फिर मैंने तरकोड़ की, ठीक है, सिकाई की, जिसे हम लोग तरकोड़ कहते हैं। ये तरकोड़ कौन सी ज़बान में कहते हैं यार, मुझे समझ नहीं आई। इसको तो टकोर कहते हैं, है ना, इसको तो टकोर कहते हैं, तरकोड़ तो कुछ और ही होता है। तो मुझे समझ नहीं आई कि बाबा जी का आखिर क्या कसूर था कि तुमने बाबा जी को तरकोड़ दिया। ये कहती है कि अब्बू को मैंने तरकोड़ दिया, तो समझ नहीं आई कि बाबा जी का क्या कसूर था कि तुमने बाबा को तरकोड़ा। और यकीनन बाबा जी ने ऐसे थंबनेल लगाए थे कि तंग आकर तुमने बाबा जी को तरकोड़ ही दिया, है ना, वरना बज़ाहिर कोई गलती नज़र नहीं आती थंबनेल्स के अलावा कि बाबा को तुमने क्यों तरकोड़ा भाई। अच्छा, उसके अलावा कहती है कि अब्बा खांसते हैं, हम दिखाते नहीं, लेकिन आज अभी शाम का जो इनका व्लॉग था, शाम को तो खैर नहीं 4-5 घंटे पहले का, उसमें खूब इसने दिखाया कि अब्बा कितने खांस रहे हैं, कितने खांस रहे हैं, खांस की उनकी हालत हो रही है। तो गाँव में तो अब मौसम ठंडा है तो तुम्हारे अब्बा जो हैं वो सिंगल सूट में फिरते रहते हैं, अलड़ जवानों वाली हरकतें दिखाते रहते। तो क्यों, जब आप लोग ख़ुद अपने बाप की सेहत का ख्याल नहीं करोगे, रात को तो उसको रज़ाई में सुला देते हो, लेकिन सारा दिन वो सिंगल से पतले से कमीज शलवार के सूट में घूमता रहता है, कोई स्वेटर नहीं है, कोई जैकेट नहीं है, कोई गर्म शॉल नहीं है, क्यों? तुम्हारा अब्बा एकदम से अचानक से यतीम सा क्यों हो जाता है जब आंटी से दूर हो जाता है। अच्छा, कहती किसी को दिखाना नहीं है और फिर फुल ऑन जो है वो इसने व्लॉग में दिखाया, जिसमें फ़ारूक कह रहा था मैं लोगों को जवाब दूंगा। जवाब तो खैर उसने नहीं दिए, मुझे तो उस व्लॉग में कहीं जवाब मिले नहीं। अगर आपको मिले तो मुझे बताना, शायद मैंने आधा अधूरा छोड़ दिया। मुझे तो कहीं व्लॉग में जवाब नहीं मिले, लेकिन हैरत हो रही है कि अब्बा को खूब खांसते हुए दिखाया है। इसके अलावा ये कह रही थी कि लोग कहते हैं कि जो है वो तुमने सितारा से ये क्यों लिया, वो क्यों लिया, वो तुम्हारी बेटी को ये दे रही है, वो दे रही है, वो तो फुप्पो है, वो तो बहुत प्यार करती है, फुप्पियाँ तो प्यार करती हैं अपने भतीजियों से, तो उसने प्यार में किया है, वो दे रही है तो अपनी मोहब्बत में दे रही है और उसका शुक्रिया, उसने इतनी अच्छी और कीमती चीज़ें दी हैं, ये किया है, वो किया है। देखो वो तो कर रही है अपनी मोहब्बत में, ठीक है, तुम क्या कर रही हो फिर, ये बात बताओ। देखो जब कोई हमारे बच्चों से मोहब्बत करता है तो मेरा ख्याल है उससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती, कोई चीज़ नहीं होती, कोई दुश्मनी नहीं होती, कोई दुख नहीं होता, कोई दर्द नहीं होता जब कोई आपके बच्चे से मोहब्बत करे। पता नहीं, ये मेरा मानना है कि दुनिया में एक वाहिद आपकी औलाद होती है जिसके लिए आप जीते हैं, जिसके लिए आप स्याह सफ़ेद जो भी है वो आप अपने बच्चे के लिए करते हैं। हर इंसान अपने बच्चों के लिए ही लगा हुआ है, यकीन करें। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने बुढ़ापे का सोचते हैं। हर बंदा अपने बच्चे की जवानी का सोचता है कि मेरे बच्चे के लिए मैं कुछ आसानियाँ कर जाऊँ, पता नहीं मैं हूँ या नहीं हूँ। जब आपका असासा, आपका जो है वो हर चीज़ का सर्कल जो है वो आपका बच्चा है, आपकी ज़िंदगी उसके इर्द गिर्द घूमती है, आप उसी का अच्छा सोचते हो, उसी का फ़ायदा सोचते हो। जब आपका कोई और रिलेटिव भी आपके बच्चों से प्यार करता हो तो फिर मेरा ख्याल है आपको भी उसका लिहाज करना चाहिए। तो ये चीज़ मुझे समझ नहीं आती नी नजमा की कि वो अपने बच्चों के लिए तो समझती है कि ये फुप्पो है, ये इसका हक़ है, ये करे और ये अच्छी है, ये मेरे बच्चों से प्यार करती है, तो वहाँ ये हक़ क्यों नहीं अदा करती, वहाँ ये उस तरह की मोहब्बत क्यों नहीं दिखाती सितारा के साथ। ये भी तो फिर पूरी मोहब्बत दिखाए ना, ये भी तो कहे जो सितारा कहेगी वही होगा। लेकिन एक मज़े की चीज़ यहाँ पर ये भी हुई है, मुझे तो खैर अच्छी नहीं लगी। घरों में ऐसा नहीं होना चाहिए। खालाओं का भी उतना ही हक़ होता है जितना कि बाकी की करीबी रिश्तों का होता है। फुप्पी हो गई, मामू हो गए, चाचा हो गए, खाला हो गए, इन सब का करीबी हक़ होता है। लेकिन आयशा जो है वो ले जाना चाहती थी फ़ातिमा को दावत पे अपने घर 2-3 दिन। हाँ, उसने कहा कि मैं अपने पास रोकना चाहती हूँ, रखना चाहती हूँ, घुमाना फिराना चाहती हूँ। और आई थिंक कोई ब्राइडल शावर वगैरह भी उसने सोच रखा था कि मैं इसका करवाऊँगी, लेकिन फ़ारूक ने इजाज़त नहीं दी है। कोई रीज़न होगा भाई, ठीक है। आयशा जो है इसके साथ इतने साल तो इसके बाप ने आना जाना नहीं रखा, पता नहीं कितने सालों बाद अब जाकर इसका बाप जो है इस बार इसके घर गया है।
वरना तो उसका बाप इसके साथ बात करना भी पसंद नहीं करता था। मे भी यही रीज़न हो और इसने फ़ारूक ने सोचा हो कि नहीं भाई मेरी बेटी आयशा के घर नहीं जाएगी, क्योंकि ये थंबनेल था नीना जमा का। अंदर उसने ये कहा कि आयशा ने इजाज़त मांगी है, फ़ारूक गांव गया हुआ है, फ़ारूक आएगा तो मैं पूछूंगी, लेकिन थंबनेल पे उसने ये लिखा था कि फ़ारूक ने आयशा को मना कर दिया और उसको इजाज़त नहीं दी। तो दोस्तों ये थी ये सारी हकीकत कि भाई अंदर की कहानी क्या थी कि अब्बा जी को ले जाया गया। और जो वर्ड है वो मैं यहाँ यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि कॉपीराइट आ सकता है उसके ऊपर, इसका यूट्यूब का कुछ वर्डिंग आपको मैंने बताया कि यहाँ यूज़ नहीं हो सकती। लेकिन अब्बा की जो खिदमत कर रहे थे, अब्बा को स्टेशन से पिक किया था, अब्बा को स्टेशन से लिया था और राबिया खुश हो रही थी कि भाई अब्बा को ले जाया जा रहा है, शायद आओ भगत, शायद कदर करें। अब जितना सितारा ने इस्लामाबाद में किया है शायद उतना करके दिखाएं। लेकिन नहीं जी नहीं, हर कोई सितारा वाला ज़र्फ़ नहीं रखता। उसने बहुत अच्छी शॉपिंग भी करवाई अंकल को, इतने दिन इज़्ज़त से रखा भी, अच्छा खिलाया पिलाया भी, उनकी सेहत भी काफ़ी अच्छी हो गई थी। और फिर इन लोगों ने क्या किया कि पहले तो उसको लेकर गए भावलपुर, ठीक है, उसके बाद उस बाबा जी को जब ये लेकर गए पटवार खाने, और वहाँ जब इनका काम नहीं बना, उन्होंने पटवारियों ने कहा है कि भाई आप चारों भाइयों को हाजिर होना पड़ेगा, जायदाद का जो आपका बंटवारा है या जो कुछ भी है वो दूसरे भी बताएंगे कि हाँ भाई हमें हिस्सा मिल गया। इन्होंने वहाँ जाकर ये कहा है कि साजिद और जो ये है जाहिद ये अपना हिस्सा वसूल चुके हैं, तो बाकी की ये बाकी जायदाद जो है वो हमारी है। तो ऐसा नहीं होता, उनको भी हाज़िर होना पड़ता है, सिग्नेचर करके देने पड़ते हैं कि हाँ भाई हमें हमारा हिस्सा मिल गया। तो ऐसी चीज़ जब हुई नहीं तो उन्होंने क्या किया कि अपने अब्बा को उठाकर गांव वाला घर, जिसमें कि आप लोग देखते होते हैं अक्सर सितारा के ब्लॉगिंग में, सितारा अपने गांव वाले घर जाती है, वहाँ ससुर की भी खिदमत करती है, या कौसर वहाँ पर होती है तो ससुर की खिदमत होती है। अब कौसर भी वहाँ नहीं है, सितारा भी वहाँ नहीं है, तो वहाँ क्या किया है इस शाहिद ने कि गाँव वाले घर में जाकर अपने बाप को छोड़ दिया है और ख़ुद भावलपुर में बेटी के घर आई थिंक ड्राइवरी करता है, उसकी गाड़ी संभालता है, उसके बच्चों को स्कूल लाता ले जाता है, वो वहाँ ख़ुद बैठा हुआ है। और बाप को जो है वो खालिद ने भी अपने घर नहीं रखा भावलपुर में, और भावलपुर में ही जो शाहिद है उसने भी अपने पास नहीं रखा, बल्कि जब बाप से दाल नहीं गली तो उसको वापस गांव छोड़ दिया। हैरत की बात है ना, गांव जहाँ ना तुम्हारी बेटी है ना बेटा है, कोई खिदमत करने वाला नहीं, और तुम्हारी बीवी बच्चे पहले जिस हाल में रह रहे थे वो सारी दुनिया को पता है, सितारा से उधार ले लेकर तो तुम लोगों ने ज़िंदगी गुजारी है। अब उस बूढ़ों की इस सर्दियों में जो है वो तुम्हारी बीवी का काम है फिर खिदमत करना, जो कि तुम लोग पहले भी नहीं करते थे। वहाँ सारा मुद्दा जब ख़राब होगा और फिर ये वापस जो है वो सितारा के ऊपर डाल दिया जाएगा। राबिया भी ये कह रही थी कि अब्बा को हमारे घर छोड़ने के बजाय इसने गाँव जाकर डाल दिया। ऐसे सोचने की बात है, औलाद कितनी खुदगर्ज़ होती है ना, कि माँ बाप से हिस्सा लेना है और मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो नहीं मिला, ले भी लिया तब भी, ना भी मिला तब भी माँ बाप को इस उम्र में किसी कोने में डाल देना। वही माँ बाप जो सारी ज़िंदगी सब कुछ बच्चों के लिए करते हैं, स्याह और सफ़ेद की तमीज़ किए बग़ैर, अच्छे और बुरे की तमीज़ किए बग़ैर भी बहुत से लोग करते हैं। बहुत, मैं सबकी बात नहीं कर रही, बहुत से लोग जो है वो अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं करते। आप लोगों ने खुद अपनी आंखों से देखा होगा माशरे में क्या कुछ हो रहा है, लोग रिश्वत ले रहे हैं, क्या कुछ करते हैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने बच्चों का सोच कर, और बच्चे फिर आखिर में क्या करते हैं। दीनदार लोगों की भी बात कर रही हूँ, ये नहीं कि जो गलत कमाई लाए सिर्फ उनके बच्चे नहीं, बहुत से दीनदार लोग, अच्छे लोग, शरीफ लोग, गरीब लोग, उनके बच्चे भी छोड़ कर चले जाते हैं। तो ये पता नहीं कैसे दिल होते हैं औलाद के कि सारी ज़िंदगी माँ बाप उनके लिए करती है, अपने प्यारे रिश्ते, मीठे रिश्तों पर शक करती है, अपने करीबी रिश्तों को जो है वो शक की निगाह से देखती है, और अपना बच्चा कलेजे से लगा कर रखती है, और अपने बच्चे फिर जो हैं वो बाद में असलियत जब आती है बच्चों के ऊपर माँ बाप को संभालने की, तो बच्चे फिर अपनी असलियत दिखाते हैं। हैरत की बात है ना, बस क्या करें, दुनिया गोल है और सब कुछ वापस पलट कर हर किसी की तरफ आना है। दोस्तों इसी बात के साथ कीजिएगा लाइक, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए, शैतान सिर्फ मर्दों और औरतों से रखे, हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज आमीन सुम आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।